बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बी डिफाइंड एज न्यूमेरिकल इवेल्युएशन ऑफ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर। इसके बाद एक टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज the set of all possible outcomes of a given experiment. एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि हम अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास दो आउटकम्स आते हैं, आइदर वी कैन गेट हेड और टेल। तो ये दो आउटकम्स हमारे पास होंगे, पॉसिबल आउटकम्स दो ही होंगे इस केस में। तो set of all possible outcomes here in this case will be head and tail. H represent head, T represent tail. तो इसको अगर हम एक सेट पर डालें तो this set is called sample space. इसी तरह अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट कंसिडर करें कि अगर हम एक फेयर डाई रोल करें तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट we will get 6 outcomes, that is 1 2 3 4 5 6। इस केस में सैंपल स्पेस होगी S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। These are all possible outcomes as a result of tossing a fair die. तो सैंपल स्पेस हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर पे मुश्तमिल होगी। अगर हम इन पॉसिबल आउटकम में से एक पर्टिकुलर आउटकम ले लेते हैं तो उस पर्टिकुलर आउटकम को हम इवेंट कहते हैं, एंड इवेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ई। और हम ये भी कह सकते हैं कि इवेंट ई विल बी द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, क्योंकि इन आउटकम में से कोई एक पर्टिकुलर आउटकम लेंगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे डिराइव की गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट E divided by total number of outcomes, and S represents number of outcomes in the sample space, and that is total number of outcomes. Therefore, we can write it as probability of an event E is number of outcomes favorable to E divided by total number of outcomes. This is basic definition of probability. This definition will be used in the exercise 7.5. In question number 1 of exercise 7.5, we have to find the probability of the event happening. Experiment is given as a bag containing orange flavored sweets. Bilal takes one sweet at random and event happening is sweet is orange flavored. Mean हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बिलाल जो स्वीट निकालेगा वो ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखें कि बैग में है ही सारी ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, देयर इज नो अदर फ्लेवर्ड स्वीट। तो इसलिए जब स्वीट निकाली जाएगी तो उसमें इसके 100% चांसेस होंगे कि वह ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट होगी। तो हम लिखेंगे 100%, एंड 100% का मतलब होता है 100/100, दैट इज इक्वल टू 1। ऐसा इवेंट जिसकी 100% प्रोबेबिलिटी हो उसको हम सर्टेन इवेंट कहते हैं, यानी इट इज अ सर्टेन इवेंट इन दिस केस दैट flavored sweet taken will be orange flavored.
अब एक बैग जिसमें ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स है सिर्फ, उसमें इस बात के क्या चांसेस हो सकते हैं कि स्वीट टेकन शुड बी लेमन फ्लेवर्ड? ऑब्वियसली देयर इज नो लेमन फ्लेवर्ड स्वीट इन द बैग, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 0% होगी। 0% मीन 0/100 and that is equal to 0. In question number 2, given that Pakistan and India plays a cricket match, events happening are Pakistan wins and second event is India does not lose. हम देखते हैं कि इस केस में एक्सपेरिमेंट है मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इसके 3 आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम होगा पाकिस्तान विंस, दूसरा आउटकम होगा पाकिस्तान लूजेस और थर्ड आउटकम होगा कि मैच में एंड इन अ टाई और मैच में बी ड्रॉन। Sample space will be wins, Pakistan loses, and third chance is match ended in tie or draw. Probability that Pakistan wins. Number of outcomes favorable to this event divided by total number of outcomes. Favorable outcome is 1 because total number of outcomes is 3. हम यहाँ पे लिख सकते हैं number of outcomes in sample space is 3 and favorable outcomes in this case will be 1. 1/3 is the probability that Pakistan wins. अब second case है probability that India does not lose. अब जब इंडिया लूज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है 2 केसेस हो सकते हैं, आइदर इंडिया विंस और मैच एंड्स इन ड्रॉ। तो हम यहां पे हम लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट दैट इंडिया डज नॉट लूज। Then probability, then number of outcomes favorable to this event will be 2 and probability of E will be equal to 2 number of outcomes favorable to E divided by total number of outcomes. 2 divided by 3 is the answer to this question. In question number 4, it is given that a coin is tossed 3 times and events happening are number 1 one tail and number 2 at least one head. In first part we have to find the probability of occurrence of one tail in this case. इस इवेंट को हम नाम दे देंगे let T be the event that we get one tail. Then number of outcomes favorable to T will be, अब हम जब हम एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो फर्स्ट टाइम टॉस करने के 2 आउटकम्स हो सकते हैं, हेड टेल। तो जब सेकंड टाइम हेड कॉइन टॉस करेंगे तो अगेंस्ट ईच आउटकम ऑफ द फर्स्ट केस देयर आर 2 आउटकम्स इन द सेकंड टाइम। तो अगर फर्स्ट टाइम हेड आता है तो सेकंड टाइम हेड या टेल में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसी तरह अगर फर्स्ट टाइम टेल आता है तो सेकंड टाइम भी 2 आउटकम्स होंगे अगेंस्ट दिस पॉसिबिलिटी। इसी तरह थर्ड टाइम हमारे पास अगेन वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज हेड एंड टेल अगेंस्ट
each outcomes that would have occurred in first and second time. तो इस तरह हमारे पास टोटल आठ पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो तीनों टाइम्स हेड आ जाए, सेकेंडली 2 टाइम्स हेड आ जाए, थर्ड टाइम टेल आ जाए. इस तरह ऑल आउटकम्स हैव बीन लिस्टेड. तो सैंपल स्पेस में हमारे पास total number of outcomes in the sample space will be 8, and इन 8 आउटकम्स में से कितने आउटकम्स हैं जिसमें वन टाइम टेल आ रही है, एक हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड. ये 3 आउटकम्स हैं जिसमें हमारे पास एक टेल आती है. तो नंबर ऑफ आउटकम्स in the event that we get one tail is 3 and total number of outcomes are 8. Therefore probability that we get one tail will be equal to number of outcomes favorable to t divided by total number of outcomes, that is 3/8. Now in second part we have to find the probability that we get at least one head. इसका मतलब ये है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक हेड से कम ना हो, ज्यादा बेशक हो जाए. तो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ऐसे कौन से आउटकम्स हैं जिनमें ये पॉसिबिलिटी आ रही है. तो फर्स्ट केस में देखें जिसमें तीनों हेड हैं, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्योंकि इसमें कम से कम वन हेड था, उसमें सारे हेड्स हैं. एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ऑल हेड्स वाली हो गई. दूसरी पॉसिबिलिटी में हेड हेड टेल, ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. इसी तरह इस तरह के हमारे पास 7 आउटकम्स होंगे जो इस कंडीशन के फेवरेबल होंगे. तो हम लिखेंगे लेट H बी द इवेंट showing at least one head. इसमें हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू H विल बी 7. तो प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एट लीस्ट वन हेड will be equal to 7/8. पहले फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू H डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 7 डिवाइड बाय 8. In question number 5, it is given that a die is rolled. The top shows the events happening. First event is dot is 3 or 4, and second case is dots less than 5. Now we have to find the probability in first part as the dots are 3 or 4. हम इसको एक इवेंट कंसिडर कर लेते हैं. लेट A बी द इवेंट दैट टॉप शोज dots 3 or 4. तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट विल बी 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है हमारे पास. क्योंकि सैंपल स्पेस हो गया हमारे पास इस केस में 1 से लेकर 6 तक नंबर. देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस मीन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6. और इनमें से 3 और 4 की फेवर में हमारे पास 2 आउटकम्स हैं. देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू A विल बी 2. सो प्रोबेबिलिटी दैट dots are 3 or 4 is equal to number of outcomes favorable to this event divided by total number of outcomes, that is 2/6 equal to 1/3. Now second event is dots less than 5. हम इसमें let B be the event that dots are less than 5.
हमने इस इवेंट को बी कंसिडर कर लिया, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी विल बी, अब देखिए लेस देन 5 हमारे पास 1 से लेकर 4 तक नंबर होंगे, वो इसकी फेवर में जाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द सेकंड इवेंट विल बी 4 and probability that dots less than 5 will be number of outcomes favorable to this event divided by total number of outcomes, that is 4/6, or we can write it as 2/3. In question number 6, it's given that a box containing slips numbered 1, 2, 3, 4, 5. One slip is taken out and events happening are number on the slip is a prime number, and second event is number on the slip is a multiple of 3. We have to find the probability of these two events. First part के लिए हम इस event को P सपोज कर लेते हैं, लेट, या हम इसको A सपोज कर लेते हैं, लेट A बी द इवेंट दैट नंबर ऑन द स्लिप इज अ प्राइम नंबर। तो हम देखेंगे कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। Then this event will consist of the outcomes 2, 3 and 5, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक नंबर में से प्राइम नंबर्स हमारे पास 2, 3, 5 होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों, और the numbers having exactly 2 divisors out of these 5 numbers are 2, 3 and 5. 1 is not prime number because this number is not having 2 divisor, it has only 1 divisor. Therefore number 1 is neither prime number nor composite. Now number of outcomes favorable to event A is 3. We have to find the probability that number is prime. Is equal to number of outcomes favorable to this event divided by total number of outcomes. 3 divided by 5 is the required answer of first part. Now in second part we have to find the probability that the number on the slip is multiple of 3. हम इसको event B consider कर लेंगे, let B be the event that number on the slip is a multiple of 3. Then B will be equal to, अब इन नंबर में से हम देखेंगे मल्टीपल ऑफ 3 सिर्फ एक ही नंबर है 3, क्योंकि 1, 2, 4, 5 are not multiple of 3. Therefore we have only one multiple of 3 in this case. Number of B is equal to 1. Therefore probability that number is multiple of 3 is equal to number of outcomes favorable to B divided by total number of outcomes, or number of outcomes in the sample space, that is 1 divided by 5. In next question it is given that there are two dies, one red die and the other blue die are rolled simultaneously, and number on the two tops are added together. Events happening that sum total of the two scores on the two die is 5. Then 5, second is 7 and third is 11.
यानी हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों डॉट्स, दोनों डाई के टॉप पे जो डॉट्स आएंगे उनका सम 5 होना चाहिए। अब हमने इसमें दोनों डाइस के जो आउटकम्स होंगे उनको हमने एक टेबल की फॉर्म में लिस्ट आउट किया है। टोटल आउटकम्स हम देख सकते हैं कि इसमें 36 होंगे। अब हर एक केस में जब हमने दोनों डाई, रेड डाई और ब्लू डाई के आउटकम्स को जब हमने ऐड किया है तो उनके रिजल्ट हमने टेबल में शो कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर रेड डाई में 1 आता है, ब्लू डाई में 1 आता है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 1 + 1 = 2। इसी तरह रेड डाई में 2 आता है और ब्लू डाई में अगेन 1 आता है, तो 2 + 1 = 3। सिमिलरली 3 + 1 = 4। और हमने तमाम आउटकम्स इस तरह फाइंड आउट कर लिए। देयर आर 36 आउटकम्स। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि टोटल ऑफ द टू स्कोर्स इज 5, हम देख सकते हैं कि वो इस केस में है जब रेड डाई में 4 आ जाए टॉप पे और ब्लू डाई में 1 आ जाए, हमारे पास टोटल जो है 5 होगा। एंड सेकंड केस में हमारे पास जब रेड डाई में 3 होगा और ब्लू डाई में 2 होगा तो टोटल विल बी 5। सिमिलरली इस केस में हमारे पास 5 होगा जब रेड डाई 2 होगा और ब्लू डाई नंबर 3 शो करेगा। एंड फाइनली the total of the two numbers will be 5 when red die will show 1 and blue die will show 4. So there are 4 possible outcomes that will favor this event. तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे let A be the event that total is 5. Then probability of 5 will be equal to number of outcomes favorable to this event divided by total number of outcomes. Now this will be 4 and here total number of outcomes will be 36, 1/9. हम यहाँ पे पहले इसमें लिख देंगे number of outcomes in the sample space is 36 and number of outcomes in that will favor this event will be 4, which have been circled. Now in second part, let B be the event that total is 7. So probability number of outcomes that will favor this event will be, अब हम देखेंगे कि 7 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। there are 6 cases when we have total of 7, so number of outcomes favorable to this event will be 6 and probability that we get a total of 7 is number of outcomes favorable to this event divided by total number of outcomes, that is 6/36, and that this will be equal to 1/6. Third, in third case we have to find the probability that total of the two numbers is 11, और हम देखेंगे कि there are 2 such cases where we get a total of 11. Let C be the event that total of the two number is 11. Therefore number of outcomes favorable to C will be 2 and probability that we get a total of 11 is number of outcomes favorable to C divided by number of outcomes in the sample space, that is 2/36, or we can write it as 1/18. In question number 8, it is given that a bag contains 40 balls, out of which 5 balls are green, 15 are black, and the remaining balls are yellow.
events happening are the ball is black, and second event is ball is green, and the third event is the ball is not green. Now to solve first part, we consider this event as B. Let B be the event that ball is black. The number of outcomes favorable to this event is 15. Therefore, probability that ball is black will be equal to number of outcomes favorable to this event divided by number of outcomes in the sample space, or total number of outcomes, that is 15 over 40. Because number of outcomes in the sample space is 40, the answer is 3 over 8. Now second, find the probability that ball is green. Let G be the event that ball is green. Then number of outcomes favorable to this event will be 5, and probability that ball is green will be number of outcomes favorable to G divided by total number of outcomes, that is 5 over 40, that will be equal to 1 over 8. Now in third case, we have to find the probability that ball is not green. If ball is not green, it means that it will be either black or yellow. And how will we find number of yellow balls? We'll add the two numbers which shows green balls and black balls, that is 15 plus 5, that is 20, and 40 minus 20 will be 20. So number of yellow balls will be equal to 20. Now if ball is not green, it means that it will be either black or yellow, that is 15 plus 20. Now let C be the event that ball is not green. Then number of outcomes favorable to this event will be 40 minus 5, that is equal to 35. And probability that ball is not green will be number of outcomes favorable to this event divided by total number of outcomes, that is 35 over 40, or we can write it as 7 over 8. Now we are going to start exercise 7.6. इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. क्वेश्चन 3 में it is given that a poultry farm supplies eggs and the detail of broken eggs is given as 1%, 2%, 1.5%, 1/2%, 1%, 2%, 1%. यानी ड्यूरिंग ट्रांजिट थ्रू आउट द वीक एग्स टूटने की डिटेल हमें बता दी गई है कि फर्स्ट डे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्स दैट ब्रोक ऑन फर्स्ट डे विल बी 1%. इसी तरह सेकंड डे की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है कि सेकंड डे में हमारे पास एग टूटने की क्या प्रोबेबिलिटी है, थर्ड डे में, फोर्थ में, एंड सो ऑन टिल वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ eggs that broke on 7th day will be 1%. We have to find the probability that eggs broke in a day. तो हम देखते हैं
कि total probability that egg broke during a week. In a week हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे. 1 प्लस 2 प्लस 1 होल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1%, और ये हमारे पास 9% आ जाएगा. अब ये पूरे वीक की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास. वी नो दैट देयर आर 7 days अ वीक. हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x broke in 7 days is equal to 9%, and percent mean 9/100, and probability that x broke in a day, अगर हम इसको 7 पे डिवाइड कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी फॉर 1 डे. हमने फाइंड आउट करना है सेकंड केस में कि नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन आउट इफ टोटल नंबर ऑफ एग्स आर 700. हम देखते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ एग्स 700 है तो आउट ऑफ 700 प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्स ब्रोकन विल बी 9. और अगर ये फर्स्ट पार्ट में जैसे 7000 है तो आउट ऑफ 7000 क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन आउट ऑफ 7000 एग्स. तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 9/700 मल्टीप्लाई बाय 7000, that will be equal to 90. So 90 eggs will be broken if total number of eggs will be 7000. In this way we have completed two exercise 7.5 and 7.6 today. Click here to subscribe to my channel and click here to see full playlist of this chapter.